आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निकली हुई है। ये भर्ती आउटसोर्सिंग की भर्ती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी फॉर्म भरने के लिए अग्रत होते हैं तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जिसका समाधान हम लोग चाहते हैं। जैसे पहला सवाल ये होता है कि विभाग का नाम क्या है, फिर दूसरा सवाल ये होता है कि पद का नाम क्या है, उसमें योग्यता क्या मांगी गई है, उसमें उम्र क्या मांगी गई है, उसमें वेतन क्या है। ये सारी चीजें जो है हम लोगों के दिमाग में आती हैं। फिर आखिरी सवाल ये होता है कि क्या क्या लगेगा, मतलब फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा। फिर ये होता है कि भर्ती प्रक्रिया क्या है, उसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा। ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। पहले एक चरण में हम बात करेंगे भर्ती के बारे में कि कौन कौन से पद निकले हैं, उनका पदनाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र क्या है, वेतन क्या है। ये सारी चीजों पे हम लोग पहले चरण में बात करेंगे। फिर दूसरे चरण में हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में और तीसरे चरण में बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में कि वास्तव में सिलेक्शन कैसे होता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से शुरू करें। पहला जानते हैं, ये भर्ती जो आई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आई है। ये भर्ती प्रत्येक ब्लॉक में होनी है। पहला पद है ब्लॉक एमआईएस। ब्लॉक एमआईएस पद नाम है। इसके लिए योग्यता मांगी गई है स्नातक। स्नातक में आप कोई भी स्ट्रीम से पास किए हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो या बीटेक आपने किया हो या बीसीए आपने किया हो, यानी किसी भी विधा से आपने स्नातक अगर किया है, ग्रेजुएशन अगर किया है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसमें शर्त यह है कि कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, यानी कोई ना कोई कंप्यूटर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ट्रिपल सी हो, एडीसीए हो, पीजीडीसीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, कोई भी डिग्री आपके पास कंप्यूटर की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ, स्नातक के साथ आपने कोई भी कंप्यूटर की डिग्री लिया हो। इसमें वेतन है 14,583 रुपया और कुल पद है 8। उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में। अब हम ये समझ लेते हैं कि ब्लॉक एमआईएस की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या है या उनका काम क्या है। इनकी पोस्टिंग ब्लॉक में होनी है। ब्लॉक एमआईएस जैसा कि इनके नाम से ही परिलक्षित होता है कि इनकी पोस्टिंग ब्लॉक में होगी। ब्लॉक एमआईएस का जो काम होता है बेसिकली डाटा फीडिंग का काम होता है, यानी विभाग में जो योजनाएं परियोजनाएं संचालित हो रही हैं उनके डाटाबेस का कलेक्शन एमआईएस ही करते हैं, इसीलिए इनको ब्लॉक एमआईएस कहा जाता है। दूसरा पद जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए योग्यता बीकॉम मांगी गई है। बीकॉम अगर नहीं है तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ ओ लेवल होना चाहिए। फिर इनका जो वेतन है वो 11,600 रुपया है। पद संख्या है 3 और उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझ लेते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो अकाउंटेंट के सहयोगी होते हैं, यानी अकाउंटेंसी का सारा काम इन्हीं के जिम्मे होता है। अकाउंटेंसी मीन्स होता है लेखा जोखा, यानी किस प्रोग्राम में कौन सा बजट आया, कितना बजट आया, वो बजट किस किस मद में खर्च हुआ या किस किस मद में खर्च होना है, ये अधिकारी उनको सजेस्ट करते हैं, निर्देश देते हैं। उसी हिसाब से वो उनकी व्यवस्थापन करते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट होते हैं उनका काम होता है अकाउंटेंसी करना। इसके बाद तीसरा पद है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और चौथा पद भी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो जो तीसरा पद है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, इसमें बीटेक मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आपने बीटेक किया हो और अगर आपके पास मान लीजिए बीटेक नहीं है, आपने एमसीए अगर किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वेतन है 35,000 रुपया। पद संख्या है 1। उम्र मांगी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में।
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनरल इसका नाम है, जिसमें बीटेक मांगा गया है या बीटेक ना हो तो एमसीए मांगा गया है। और चौथे टाइप का जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये ट्रेनिंग का है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षण इनको कहा जाता है, इनका काम प्रशिक्षण देना होता है। इसमें मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, यानी एमबीए आपने किया हो। अगर एमबीए आपने नहीं किया है तो पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने एमबीए किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हो। इनके लिए वेतन 40,000 रुपया है और पद संख्या है 1 और उम्र मांगी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हिंदी होती है जिला समन्वयक, यानी पूरे जिले में जो विकास कार्य संचालित हो रहे हैं ब्लॉक के माध्यम से, उसका संचालन, उनका देखरेख, उनके लिए समन्वय स्थापित करना, ये सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की होती है। यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक से संबंधित ब्लॉक में शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं परियोजनाएं संचालित होती हैं, उनका समन्वय करना, उनकी देखरेख करना, उनका संचालन करना, ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की होती है। वास्तव में जो कोऑर्डिनेटर की हिंदी होती है वो समन्वयक होती है और कोऑर्डिनेशन करना ही इनका काम होता है। कोऑर्डिनेशन की हिंदी होती है समन्वय स्थापित करना। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो काम है वो समन्वय स्थापित करना है, एक चेन लिंकअप करना है अपने संबंधित विभाग से और जो संबंधित प्रतिभागी हैं। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की होती है।